नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कंपेयर करेंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 को। कहा जा रहा है कि जो 875 इसका पोजीशन है एग्जैक्टली 865 और 888 के बीच में। तो इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 लॉन्च हुआ है, क्या है सच में ही 865 का अपग्रेडेड वर्जन है या फिर बस ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का रिलीज डेट को लेके। स्नैपड्रैगन 870 लॉन्च हुआ है Q1 2021 पे और स्नैपड्रैगन 865 लॉन्च हुआ था Q1 2020 पे। अगर दोनों प्रोसेसर के कोर काउंट के बारे में बात करें, दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट्स ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और दोनों पे ही एक हाई परफॉर्मेंस कोर, 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर और 4 लो परफॉर्मेंस कोर यूज हुआ है। अगर दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, ये जो नया स्नैपड्रैगन 870 लॉन्च हुआ है और जो पुराना मतलब एक साल पुराना स्नैपड्रैगन 865, दोनों का ही आर्किटेक्चर है एग्जैक्टली सेम 7 नैनोमीटर। मतलब दोनों प्रोसेसर का हीट मैनेजमेंट और पावर मैनेजमेंट एग्जैक्टली सेम होगा। अगर दोनों के कोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 870 और 865 दोनों पे आपको एक हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A77 कोर मिलता है, 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A77 कोर मिलता है और 4 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर मिलता है। दोनों के जो 4 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर वो स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। दोनों पे जो 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A77 कोर उसका स्पीड है 2.42 गीगाहर्ट्ज। स्नैपड्रैगन 870 के जो एक हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A77 कोर है उसका स्पीड है 3.2 गीगाहर्ट्ज और स्नैपड्रैगन 865 में जो एक हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A77 कोर है उसका स्पीड है 2.84 गीगाहर्ट्ज। अगर हम दोनों के कोर नेम के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों प्रोसेसर में आपको एग्जैक्टली सेम क्रायो 585 का प्राइम, गोल्ड और सिल्वर कोर इस्तेमाल किया गया है। अगर दोनों के रैम सपोर्ट के बारे में बात करें, दोनों प्रोसेसर में एग्जैक्टली सेम क्वाड चैनल LPDDR5 रैम का सपोर्ट हमें मिलता है और दोनों पे जो रैम का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो है 2750 मेगाहर्ट्ज। इसके बाद हम देखते हैं दोनों के मेमोरी सपोर्ट। तो देख सकते हैं इस जगह पे भी दोनों प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम, दोनों पे आपको मिनिमम eMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 3.1 तक का स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। अगर कैमरा सपोर्ट के बारे में बात करें, इधर भी दोनों एग्जैक्टली सेम, दोनों पे आपको सिंगल कैमरा में 200 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा में 25+25 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट मिलता है। इसके बाद अगर हम कैमरा सपोर्ट के बारे में बात करें, मतलब कैमरा ISP के बारे में बात करें, ISP मतलब इमेज सेंसिंग प्रोसेसर, तो इस जगह पे भी दोनों प्रोसेसर में एग्जैक्टली सेम क्वालकॉम स्पेक्ट्रा 480 ISP यूज हुआ है और दोनों पे आपको डुअल 14 बिट ISP का फीचर मिलता है। अगर हम वीडियो कैप्चर के बारे में बात करें तो इधर भी दोनों प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों पे आपको 4K वीडियो 30 fps पे, फुल HD वीडियो 120 fps पे और 720p स्लो मोशन वीडियो 960 fps पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। अब हम देखते हैं दोनों का मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट। तो दोनों प्रोसेसर में आपको मैक्सिमम 4K क्वालिटी तक का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज और अगर हम 2K प्लस मतलब QHD प्लस डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे तो हमें मैक्सिमम 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा और दोनों पे आपको HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है और दोनों पे हम 8K HDR वीडियो में भी आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोनों का नेटवर्क सपोर्ट। तो ये जो दोनों प्रोसेसर दोनों ही दरअसल 5G प्रोसेसर है। दोनों पे जो 4G में डाउनलोड स्पीड वो है दरअसल 2 Gbps, दोनों पे जो 4G में अपलोड स्पीड वो है दरअसल 316 Mbps और दोनों पे जो 5G में डाउनलोड स्पीड वो है 7.5 Gbps और 5G में जो अपलोड स्पीड वो भी है दोनों पे सेम एग्जैक्टली 3 Gbps। इसका मतलब 4G और 5G में अपलोड और डाउनलोड स्पीड दोनों पे एग्जैक्टली सेम है। इसका डिजाइन आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसर में जो 5G मॉडेम इस्तेमाल किया गया है वो है दरअसल X55 5G मॉडेम और दोनों पे जो 4G मॉडेम इस्तेमाल किया गया है वो भी है एग्जैक्टली सेम। लेकिन अगर दोनों के बीच में एक डिफरेंस की बात करें वो है दरअसल स्नैपड्रैगन 870 में आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन स्नैपड्रैगन 865 में आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा दोनों पे आपको नेविक का सपोर्ट मिलेगा, दोनों पे आपको Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों के ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। स्नैपड्रैगन 870 और स्नैपड्रैगन 865 दोनों पे आपको Adreno 650 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। स्नैपड्रैगन 865 का जो ग्राफिक्स कार्ड का फ्रीक्वेंसी वो है दरअसल 587 मेगाहर्ट्ज और स्नैपड्रैगन 870 का जो ग्राफिक्स कार्ड का फ्रीक्वेंसी वो है दरअसल 670 मेगाहर्ट्ज। अगर हम दोनों प्रोसेसर के ग्राफिक्स कार्ड स्कोर के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 870 का सेंचुरियन मार्क में स्कोर है 122.5 और AnTuTu GPU में स्कोर है 250,000 से थोड़ा सा ज्यादा और स्नैपड्रैगन 865 का सेंचुरियन मार्क में स्कोर है 122.3 और AnTuTu GPU में स्कोर है 246,000 से थोड़ा सा ज्यादा। मतलब हम देख सकते हैं कि दोनों का ग्राफिक्स कार्ड ऑलमोस्ट सेम है, बस स्नैपड्रैगन 870 नाखून के बराबर आगे। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर।
कहा जा रही कि ये जो स्नैपड्रैगन 870 इसका AnTuTu वर्जन 8 में स्कोर होगा 6,50,000 से थोड़ा सा ज्यादा, और स्नैपड्रैगन 865 का AnTuTu वर्जन 8 में स्कोर है 6 लाख के आसपास। अगर हम इसके बाद Geekbench स्कोर के बारे में बात करें, इधर में आपको जो स्नैपड्रैगन 870 का स्कोर दिखा रहा है ये दरअसल वीवो का एक नया स्मार्टफोन आने वाला है उसका ही Geekbench स्कोर है। तो स्नैपड्रैगन 870 का सिंगल कोर में स्कोर है 1034 और मल्टी कोर में स्कोर है 3513, और स्नैपड्रैगन 865 का सिंगल कोर में स्कोर है 913 और मल्टी कोर में स्कोर है 3308। तो देख सकते हैं कि इस मामले पे सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों ही मामले में स्नैपड्रैगन 870 थोड़ा सा बेटर स्कोर करता है। तो मतलब स्नैपड्रैगन 870 का जो सीपीयू कोर वो थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है स्नैपड्रैगन 865 के मुकाबले, और स्नैपड्रैगन 870 का जो मैक्सिमम सीपीयू कोर वो भी ज्यादा है स्नैपड्रैगन 865 के मुकाबले। इसके बाद फाइनली अगर हम दोनों प्रोसेसर के एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप के बारे में बात करें तो दोनों पे आपको एक्जैक्टली सेम हेक्सागन 698 एआई चिप देखने को मिलता है। तो आप बड़ी इस वीडियो का कंक्लूजन किया, आपने पूरे वीडियो में देख लिया तो दोनों प्रोसेसर के बीच में दरअसल डिफरेंस क्या क्या है आप इस छोटे से पिक्चर में देख सकते हैं। इधर मैंने साफ साफ लिख दिया, दरअसल दोनों प्रोसेसर के बीच में ये 3 मामले में डिफरेंस है। पहला तो स्नैपड्रैगन 875 का जो हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A77 कोर उसका स्पीड है 3.2 गीगाहर्ट्ज। दूसरा डिफरेंस ये है कि स्नैपड्रैगन 870 में आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट, और तीसरा डिफरेंस ये है कि दोनों प्रोसेसर में आपको सेम सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, लेकिन जो 870 इसका जो ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा सा और ज्यादा बूस्टेड है। बस यही 3 मामले में दोनों प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस है, वरना ये जो स्नैपड्रैगन 870 एग्जैक्टली स्नैपड्रैगन 865 का कॉपी है। मतलब दोनों के बीच में तो और कोई डिफरेंस ही नहीं है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि क्वालकॉम को ये प्रोसेसर लॉन्च करने की कोई भी जरूरत था। इसके वजह अगर स्नैपड्रैगन 888 लाइट या फिर स्नैपड्रैगन 888 प्लस लॉन्च करता तो मेरे ख्याल से और भी बेटर होता। और अगर मैं इस प्रोसेसर के साथ कोई अपकमिंग स्मार्टफोन की बात करूं तो कहा जा रहा है कि रियलमी रेस, पोको K40 का एक वेरिएंट, वीवो का एक स्मार्टफोन और मोटोरोला का कोई S8 सीरीज का स्मार्टफोन, ये चारों स्मार्टफोन आएगा स्नैपड्रैगन 870 के साथ, जो कि लॉन्च होगा फरवरी महीने के आसपास। और अगर मैं इस प्रोसेसर के साथ कोई ऐसा स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस के बारे में बात करूं तो देखिए स्नैपड्रैगन 888 के साथ रेडमी K40 इंडिया पे आने वाला है 30 से 35,000 रुपीज के अंदर, एकदम गारंटीड है, क्योंकि Xiaomi के सीईओ ने ऐसा कंफर्म कर दिया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन 870 जो कि लिटरली स्नैपड्रैगन 865 है, इसके साथ कोई नया स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है 25 से 30,000 के बीच में। अगर उससे ज्यादा होता है तो मेरे ख्याल से लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दरअसल इस प्राइस रेंज में ही डायमेंसिटी 1200 डायमेंसिटी 1100 भी आने वाला है। तो मतलब सीधी बात में क्या है, स्नैपड्रैगन 870 एग्जैक्टली स्नैपड्रैगन 865 है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, जैसे कि मैंने इस पिक्चर में दिखा है, बस 3 मामले में छोटे छोटे डिफरेंस है। तो आज का वीडियो तक, उम्मीद है आज के छोटा सा प्रोसेसर कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। वैसे फ्यूचर में अगर वैसे सीपीयू कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।